आज हम बात करेंगे फीवर इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान बुखार क्यों आता है, उसके हम घर में उसके लिए क्या क्या उपचार हम कर सकते हैं। तो फीवर इज ऑलमोस्ट, इफ इट इज मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो सम देयर इज सम अंडरलाइंग डिसीज के बारे में उसको देखा जा सकता है। तो यहाँ से उसको हम, तो इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फीवर, जैसे वायरल है, बैक्टीरियल है या फंगल है। कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी की वजह से भी फीवर आपको हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो प्रेगनेंसी में थोड़ा कॉमन है, उसकी वजह से भी आपको फीवर आ सकते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब आंतड़े में कुछ इन्फेक्शन है, कुछ खाने में ऐसा कुछ आ गया है, तो दैट कैन कॉज सम फीवर। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है या कुछ साइनसाइटिस है या कुछ निमोनिया है, दैट कैन ऑल्सो कॉज द फीवर। एंड अभी जो रिसेंट में जो चला गया कोविड-19, दैट इज ऑल्सो बी सम द कॉज ऑफ द फीवर। दूसरा हार्मोन कॉज, दैट इज वेरी रेयर, बट इज पर्टिकुलर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रोजेस्टेरोन लेवल बॉडी जो बढ़ता है, दैट कैन कॉज सम इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, बट इट इज वेरी रेयर इन द प्रेगनेंसी। हॉट वेदर, गर्म वेदर है या कुछ और काम करने में बस थकान जैसा आपको लग गया है, पानी पीना कम दिया है। तीसरा कॉज है कि हीट एग्जॉस्शन यानी डिहाइड्रेशन। तो गर्म आबोहवा, गर्म एटमोसफियर है, वो काम करने में जैसा कुछ थकान जैसा लगा आपको, पानी पीना थोड़ा कम हुआ, तो ऐसे केस में प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बॉडी हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अगर आप पानी कम भी लेते हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से वो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाता है। कुछ कॉन्टामिनेटेड फूड अगर आपने खाना खाया, जैसे कि अनपास्चुराइज डेयरी प्रोडक्ट्स है, सी फूड है, जैसे होटल में खाना हुआ ऐसा, दैट सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन कॉज सम वायरल फीवर। autoimmune disease, but that is very rare in the pregnancy. But some lupus infection, that can also, it's flare up, उसकी इन्फेक्शन की, इसकी डिसीज की मात्रा प्रेगनेंसी में कभी कभी बढ़ जाती है। That can also cause some inflammation in the fever. अदर सर्जिकल कंडीशन, जैसे समझो कि एपेंडिसाइटिस है तो वो भी सर में फीवर करता है। किडनी का इन्फेक्शन है, जैसे कि पायलोनेफ्राइटिस है या सिस्टाइटिस है, और गोल ब्लैडर पित्ताशय में अगर कुछ पथरी जैसा है तो उसका इन्फेक्शन अगर साथ में होता है तो कभी कभी फीवर भी आ जाता है साथ में। इसके साथ में एब्डोमेन पेन भी रहता है, नोशिया है, ठंड लग के बुखार आता है। जब भी फीवर है तो अपने आप को मेडिसिन नहीं लेनी है। ऑलवेज कंसल्ट योर द डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग एनी मेडिसिन। तो अपने होम में, घर में आप ऑलमोस्ट मिनिमम 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पानी पीने हैं आपको। साथ में हर्बल टी, जैसे कि आदू वाली चाय है, वो भी ले सकते हैं, या गर्म सूप भी ले सकते हैं। दैट रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर एंड प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। ठंडा पानी में या ठंडा बर्फ आप सर पे लगा सकते हैं। कुछ रुमाल जैसा है वो ठंडे पानी में भिगो के वो अपने फोरहेड पे या बैक पे या नेक पे लगा सकते हैं, और उसको अपने 10 या 15 मिनट में जितनी भी बार हो सके उसको आपको रिपीट करना है। दैट इज लोअर द बॉडी टेम्परेचर। तीसरा है कि आपको रेस्ट ज़्यादा लेना है। दिन में जब भी फीवर है तो रेस्ट मैक्सिमम लेना है टू प्रिवेंट दी ओवर एक्सर्शन। लाइन इन कूल वेंटिलेटेड रूम, अपने रूम में एसी भी चालू कर सकते हैं। इट्स प्रमोट्स द रिकवरी एंड रिड्यूस द स्ट्रेन ओवर द बॉडी। साथ में हो सके तो लाइट वेट सुतराउ कपड़ वाले लूज कंफर्टेबल क्लोथिंग पहने। हैवी ब्लैंकेट्स आपको नहीं लेने, बिकॉज दैट प्रिवेंट द ओवर हीटिंग एंड इसकी वजह से नेचुरली कूलिंग होने की संभावना बढ़ती है। आप स्पॉन्ज बाथ भी ले सकते हैं और लुकवार्म बाथ भी ले सकते हैं, जैसे हल्का, नॉट कोल्ड, हल्का बाथ, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। दैट हेल्प लोअर द बॉडी टेम्परेचर नेचुरली। पैरासीटामोल इज अ वेरी सेफ मेडिसिन। प्रेगनेंसी एक आध डोज आप ले सकते हैं, लेकिन आइबुप्रोफेन है या एस्पिरिन है वो पर्टिकुलर लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको नहीं लेनी है, और अपने डॉक्टर की जो भी मेडिसिन उसको आपको फॉलो करना है। तो आपको कब अपने डॉक्टर को दिखाना है, जैसे फीवर इज मोर देन 100
डिग्री फ़ारेनहाइट एंड हमने घर में भी अब उसका ट्रीटमेंट किया है, होम रेमेडी किया है। सर में भी अगर उसको जो आपको फीवर कम नहीं होता है तो आपको दिखाना है। फीवर इट लास्ट मोर देन 2 डेज, 2 दिन से भी अगर जो कम नहीं हो रहा है तो दिखाना है। उसके साथ में अगर सीवियर हेडेक है, माथा सर वो बहुत दुख रहा है, एब्डोमिनल पेन ज़्यादा है, मे बी सर्जिकल कॉज, बैक पेन पे है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे केस में आपको इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना है। ओके, आभार।